नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सोन पापड़ी का मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन-कौन सा लाइसेंस या परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं भी आपका इंडिया में करना हो। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, तो अगर आपको काम करना है तो कौन-कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो मान लीजिए आपको अपना एक कंपनी बनाना पड़ेगा, जिसमें सोन पापड़ी या सॉरी एफएमसीजी से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट जैसे चाकी हुआ या रसगुल्ला हुआ या स्वीट्स के ऊपर आप जाना चाहते हैं या नमकीन हुआ, तो एफएमसीजी में सारा ही प्रोडक्ट क्या आता है। तो आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट का जो है स्कोप देके आपको अपना एक कंपनी बनाना पड़ेगा। कंपनी के बाद आप अपना मान लीजिए अपना जीएसटी बना सकते हैं। जीएसटी बनाने के बाद आपको करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट होने के बाद आपको अपना एक फैक्ट्री सेटअप। दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक फैक्ट्री सेटअप भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर कारीगर है, तो आप रॉ मटेरियल खरीद के अपना सामान बनवाइए और बनवा के बेचिए। या फिर अगर आपके पास कारीगर नहीं है, तो थर्ड पार्टी किसी और मैन्युफैक्चरर जो है, बहुत सारे इंडिया में हैं, उन लोगों से आप लोकल में जो आपके आस-पास नज़दीक हो, उनको ऑर्डर दीजिए, वो आपको सामान बना के दें, उसका क्वालिटी चेक कीजिए और फिर उसको पैकिंग करके बेचिए। अगर पहले वाले की बात करें कि अगर आप खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको अपना एक फैक्ट्री डालना पड़ेगा। फैक्ट्री सेटअप में आपको जो फसाई का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो हो सके आपको स्टेट लाइसेंस का परमिशन पड़े। और जब स्टेट लाइसेंस वाला परमिशन आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें सोर्सिंग भी दिखाना पड़ेगा कि क्या-क्या सामान आप यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर मार्केट में अगर कोई चीज़ खराब निकल जाता है, तो प्रोडक्ट कैसे रिकॉल कीजिएगा। पानी जो यूज़ कर रहे हैं, उसका टेस्टिंग सर्टिफ़िकेट इसमें आपको देना होगा कि पानी और कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ यहाँ से आउटलेट निकल रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम होता है। पहले ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो नए जो भी लोग करना चाहते हैं, उनके लिए जान लेना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर जाके आपको लेआउट प्लान फैक्ट्री का ये सब कुछ देने के बाद फिर आपको फसाई लाइसेंस मिलता है। और फसाई लाइसेंस मिलने के बाद आप चाहें तो जैसे ये सोन पापड़ी ब्रांड है, तो आपको अपना एक नाम देके अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क में फूड सेक्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करवा के, और अगर मशीनरीज पे लोन वगैरह लेना चाहते हैं या गवर्नमेंट का कुछ डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। उसके बाद इसमें आईएसओ 9000 और आईएसओ 14000, आईएसओ 22000 तीनों लगता है। आईएसओ 9000 इसकी क्वालिटी के लिए आपकी कंपनी की, 14000 की इसमें कोई भी केमिकल या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, और 22000 इसकी सेफ्टी के लिए कि ये जो फूड प्रोडक्ट आप जो बना के दे रहे हैं मार्केट में, तो पब्लिक के लिए खाने के लिए सेफ है। प्लस अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें सप्लाई देना चाहते हैं, जैसे आईआरसीटीसी हुआ या होटल हुआ या कहीं और भी, तो फिर आपको ये तीनों लाइसेंस खोजेगा ही खोजेगा। आपका जीएसटी भी खोजेगा, आईएसओ भी खोजेगा, 22,000 भी खोजेगा, 14,000 भी खोजेगा। तो गवर्नमेंट के काम में भी ये अगर आप देना चाहते हैं, तो उसमें भी आपकी मदद होती है। तो ये 2 तरीके से। प्लस अगर मान लीजिए आपका ट्रेडमार्क हो गया, तो ये जो लोगो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ऐसा डिज़ाइन बना के आप उसको कॉपीराइट भी करा सकते हैं, इंडस्ट्रियल कॉपीराइट, कि सेम नाम या सेम डिज़ाइन कोई दूसरा पार्टी यूज़ ना करे। क्योंकि आजकल होता क्या है, डिज़ाइन कॉपी बहुत तेज़ होता है और लोगों को पता नहीं होता कि जो ट्रेडमार्क कराते हैं, तो वो उसका कॉपीराइट भी करा सकते हैं। तो अवेयरनेस की वजह से क्या होता है, लोग इसको नहीं कराते हैं, जो बाद में बहुत महँगा पड़ जाता है। तो अगर आप भी इस तरह का कोई यूनिट खोलना चाहते हैं, तो उसका पूरा लाइसेंस का जो काम है, हम लोग करा सकते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना या रेसिपी खरीदना या कैसे बनता है या लेबर, ये सब आपका अपना पर्सनल इश्यू होगा। हाँ, गाइड कर पाएँगे आपको कि कहाँ से कौन सा सामान कैसे मिलता है, नहीं मिलता है। तो कितनी मात्रा में खरीदना है, कैसे खरीदना, एडवांस देके खरीदना या कैश खरीदना या उधार देके खरीदना, ये सारी चीज़ें कंपनी की पर्सनल मैटर होती है। आप उसका डिसीज़न ले सकते हैं। और इस तरीके से आप चाहें तो इसका फैक्ट्री खोल सकते हैं। फैक्ट्री खोल के आप चाहें तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा के, बहुत सारे ऐप हैं उनके थ्रू बेचिए। अभी जियो मार्ट आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेज़न आ गया, ग्रोसरी का और भी बहुत सारा लोकल ऐप है, जिस पे आप चाहें तो इसको अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, या फिर अपना भी खुद का मार्केटिंग क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरशिप ऐसे क्रिएट करके आप चाहें तो सेल आउट कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप अपना खुद का क्रिएट कीजिए, ऑनलाइन बेचिए, मगर खुद का भी क्रिएट कीजिए, जो आपको ज़्यादा समय तक मार्केट में टिका के रख पाएगा। क्योंकि जब आपका खुद का रहेगा नेटवर्क, तो आप इसमें आज सोन पापड़ी है, कल दूसरा प्रोडक्ट भी बनाते हैं,
तो आसानी से आप कुछ कर पाइएगा और आपका बिज़नेस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट अभी आप लेके उतरिएगा, तो धीरे-धीरे मार्केट आपको रिक्वायरमेंट देगा और भी सारा प्रोडक्ट आपको बना के मार्केट में लाना पड़ेगा। यही प्रोसेस होता है। कोई भी पहले एक प्रोडक्ट लेके आता है, फिर धीरे-धीरे करके चीज़ों को बढ़ाता है ताकि उसका व्यापार टिके और मार्केट में उसको एक्चुअल पता चलता है। मार्केट में जब जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कि हाँ भैया ठीक है, आपका सोन पापड़ी अच्छा है तो आप बादाम भी बनाइए, आप चनाचूर भी बनाइए। इस तरीके से ही रिक्वायरमेंट जो है जनरेट होता है और लोगों को, कंपनियों को रीड करना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी जैसे मिले तो उसको कैच करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जानकारी आपको मिली होगी कि अगर आप सोन पापड़ी का मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।